प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं निरंजना मसीह एक विज्ञान अध्यापक हूँ और मैं LWS इंटर कॉलेज भाटकोट में कार्यरत हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अमितोष और महिमा का, जो इस चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को हम तक पहुंचाया। परमेश्वर उनको ढेर सारी आशीषें दे। प्रभु यीशु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाऊंगी। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, दिल तो डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में ओ, दिल तो डूबे फिर से डूबे, तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं हो, कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत
है मसीह तू। बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती हैं और परमेश्वर के वचन को हमें समझाती हैं। उन्हीं में से मैं बाइबल में से आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय की कुछ आयतें आपके सामने पढ़ूंगी। पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इस वचन में हम यह सीखते हैं कि जब एक किसान अपने खेतों की ओर देखता है तथा उसने अपने हाथों से जो दाखलता लगाई होती है वह उसकी डालियों को छांटता है। जो डाली सड़ जाती है और फल नहीं लाती उसे वह दाखलता से अलग कर देता है ताकि दूसरी डालियां खराब ना करे, और जो डालियां फल लाती हैं उसे वह किसान अच्छी तरीके से रखता है। हमारा परमेश्वर भी हमसे इसी तरह का व्यवहार करता है। वो देखता है कि अगर हम उसके वचनों में बने रहते हैं, हमारा परमेश्वर उसे और अधिक निखारता है और उसे अधिक फलवंत बनाता है। आगे तीसरे और चौथे आयत में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि उसके वचनों का पालन ना करें या उसकी आज्ञाओं को ना माने तो हम भी अपने जीवन में आशीष नहीं पा सकते। अपने परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन में हमने यही सीखा है कि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं व वचनों में सदा खराई से बने रहें, तभी हम उसकी संतान बने रह सकते हैं। उससे अलग होकर, उसकी आज्ञाओं को तोड़कर हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। मनुष्य अपने में बहुत सारी कल्पनाओं को करता है, परंतु यहोवा मनों को जांचने वाला है। पर मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में आसमान जमीन का अंतर है। बाइबल हमें ये बताती है। आगे लिखा हुआ है, 6ठी और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उन मनुष्यों के विषय में है जो कि यीशु से जानबूझकर स्वीकार नहीं करते, उसका भय नहीं मानते, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर हर एक मनुष्य को मन फिराने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि वह दयालु है। वह नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। हम में परमेश्वर का वचन बना रहना चाहिए, तभी हम आशीष पा सकते हैं। जिसमें परमेश्वर का वचन व भय बना रहता है, वह सदैव पवित्रता से बना रहता है। इन वचनों में हमने यह सीखा है कि हमें अपने जीवते खुदा से के वचनों व आज्ञाओं में चलते रहना है, तभी हमारे जीवन में उत्तम आशीषें मिल पाएंगी। हमें उसकी फलवंत डाली बने रहना है। आइए मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, दयालु पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता, मैं आपके सन्मुख उपस्थित होती हूँ प्रभु जी। आपको धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु जी आपने इस संसार को बनाया इतना खूबसूरत पिता परमेश्वर, और इसमें हमें रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे असीम प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो इस संसार नहीं कर सकता,
लेकिन प्रभु जी आप अपने संतानों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनको प्रभु जी इतनी आशीषें बरकतों से आसूदा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी वो तेरा धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। हमें सिखाइए पिता परमेश्वर कि हम छोटी से बड़ी बातों के लिए आपका धन्यवाद कर सकें। हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर ये संसार प्रभु जी जो आपके द्वारा बनाया गया इतना खूबसूरत है पिता परमेश्वर, और इसमें लहरने वाले लोगों को आपने इतनी खूबसूरती के साथ बनाया पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर आज संसार में लोग प्रभु जी पापों में पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, तेरे मार्ग से दूर हट गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए, और निरंतर अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर कि आप प्रभु जी इन्हें समझ और बुद्धि ज्ञान दे दीजिए प्रभु जी, ताकि ये अच्छे और बुरे का ज्ञान इनके जीवन में आने पाए और ये आपके चरणों में आ सके मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे आशीषित लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो पूरे संसार में पिता परमेश्वर जहां कहीं तेरे वचन का बीज बो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो स्थान प्रभु जी आशीषित होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वहां पे लोग प्रभु जी 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल ला सके मेरे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सके मेरे पिता परमेश्वर। और जब प्रभु जी उस स्थान पर प्रभु जी जब लोग प्रभु जी आपस में प्रभु जी जब तेरे उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, वो स्थान आशीषित होने पाएगा और उनके जीवन में वो उत्तम आशीष जो आप उनको देना चाहते हैं उनको मिलने पाएगी पिता परमेश्वर। हम इन आशीषित लोगों के लिए जो तेरा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं प्रभु जी उस स्थान पर रहकर पिता परमेश्वर, उनको आप प्रभु जी पूरी तरीके से मदद देना मेरे पिता परमेश्वर। किसी भी बात की घटी कमी उनके जीवन में ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके भंडारों को, खत्तों को भरपूर रखना मेरे पिता परमेश्वर। हाँ, प्रार्थना करते हैं और सचमुच में हम धन्यवादित है पिता परमेश्वर। आज तक हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने आज तक हम प्रभु जी हमको सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी से बचा के रखा है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम हृदय से तुझे लाखों बार धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं तेरी कलीसियाओं के लिए, तेरी संस्थाओं के लिए जो तेरे नाम की कहलाई जाती है पिता परमेश्वर, और जगह जगह प्रभु जी तेरी संस्थाएं हैं जो तेरे नाम से चलाई जाती हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी ये और अधिक बढ़े पिता परमेश्वर, इसमें और अधिक प्रभु जी लोग प्रभु जी और अधिक स्थानों तक प्रभु जी ये पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया और अधिक बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी समय निकट है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं तेरा आना बहुत निकट है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम उसके लिए भी तू हमें तैयार कर, हमारे विश्वासों को मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब तेरा दोबारा इस पृथ्वी पर न्याय करने को तू दोबारा आएगा प्रभु जी, हमें इस योग बना अभी से पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे दाहिने हाथ बैठने योग्य हो सकें और उस स्वर्गीय आनंद को ले सकें पिता परमेश्वर, जो तूने एक स्थान हमारे लिए बनाया है जहाँ पे हम आनंदित होकर प्रभु जी अपने जीवन को जी सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम बीमारों को अपनी विशेष प्रार्थनाओं में याद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। संसार में जहाँ कहीं प्रभु जी बीमार हैं, किसी भी तकलीफ में पड़े हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो कोविड-19 की वजह से प्रभु जी तकलीफ में है, चाहे कई अन्य बीमारियों की वजह से वो अस्पतालों में, घरों में, फुटपाथ में पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप अपना चंगाई भरा हाथ उनके शरीरों में रख देना मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने हाथों को लंबा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो सुरक्षित पाए जाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए, भूखे प्यासे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके लिए एक दिन की रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, उनके पास रहने को घर नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर कि आप अपने पंखों के तले उन्हें ढांप दीजिए मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आप जानते हैं ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर, हम उनके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन प्रभु जी हमारे हाथों को सिखाइए, हमारे हाथों को प्रभु जी ये सिखाइए ताकि हम भी दयावंत बने पिता परमेश्वर, और ऐसे लोगों की मदद के लिए अपने हाथों को उठाएं प्रभु जी और उनकी मदद कर सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस छोटे से विनती को सुन और ग्रहण कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम द्वारा मांगते हैं, आमीन।